नमस्कार, सनातन वाणी में आपका स्वागत है दोस्तों। समय एक निरंतर बहने वाली नदी है, लेकिन इस काल प्रवाह में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो हमें रुककर अपने भीतर झांकने और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फिर से प्रवाहित होने का अवसर देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा ही एक परम पवित्र, ऊर्जावान और नव सृजन का दिन है गुड़ी पाड़वा। भारतवर्ष के पश्चिमी और दक्षिणी भूभाग में, विशेषकर महाराष्ट्र और कोकण क्षेत्र में, जब प्रकृति शीत ऋतु की उदासी भरी चादर को उतारकर वसंत ऋतु के नए और जीवंत रंग ओढ़ती है, तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा का महापर्व अत्यंत उल्लास के साथ मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2026 में यह पावन पर्व 19 मार्च गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। यह केवल कैलेंडर का एक पन्ना पलटने का दिन नहीं है। ये पराभव नाम संवत्सर और शालिवाहन शक 1948 का भव्य आरंभ है। गुड़ी पाड़वा, जिसे दक्षिण भारत में युगादि, सिंधी समाज में चेटी चंड और कश्मीर में नवरेह कहा जाता है, यह हमारे सनातन कैलेंडर का पहला दिन है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि हम 1 जनवरी की बजाय इस चैत्र प्रतिपदा को अपना वास्तविक नया साल क्यों मानते हैं? इसके पीछे केवल कोई सामान्य सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। आइए आज सनातन वाणी के इस विशेष वृत्त चित्र में गुड़ी पाड़वा के उन रहस्यों को उजागर करें जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा सनातन नववर्ष का आरंभ है, तो इसका सीधा और अकाट्य संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। हमारे पवित्र ब्रह्म पुराण के अनुसार एक भयंकर महाप्रलय के पश्चात, जब सर्वत्र केवल असीम जलराशि थी और समय का चक्र पूरी तरह रुक गया, तब इसी पावन दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की पुनर्रचना की थी। ब्रह्मा जी ने इसी दिन कालचक्र अर्थात समय की अवधारणा को जन्म दिया। उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों को गति प्रदान की और दिन, सप्ताह, महीने तथा वर्ष की गणना स्थापित की। इसीलिए इस दिन को सृष्टि का प्रथम दिन माना जाता है। इसी कारण से घरों के बाहर फहराई जाने वाली गुड़ी को ब्रह्मध्वज अर्थात ब्रह्मा जी की पताका भी कहा जाता है। प्रकृति स्वयं इस सत्य की सबसे बड़ी गवाह देती है। इस दिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। पेड़ों पर नई कोपलें आती है, आम के वृक्ष में बोर आते हैं और संपूर्ण प्रकृति एक नए जीवन का उत्सव मनाती है। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में उद्देश किया है, ऋतुना कुसुमाकर, अर्थात ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं अपना कायाकल्प करती है, तो मानव मन इससे अछूता कैसे रह सकता है। आध्यात्मिक उत्पत्ति के अतिरिक्त इस दिन का त्रेता युग के शौर्य से भी गहरा नाता है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण की कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके और अपना 14 वर्ष का कठिन वनवास पूर्ण कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे, तब वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही था। अपने प्रिय और न्यायप्रिय राजा के आगमन के उल्लास में अयोध्या वासियों ने अपने घरों के बाहर विजय पताकाएं फहराई थी। धर्म की अधर्म पर इस परम विजय के प्रतीक के रूप में उन्हें विजय पताकों को आज हम गुड़ी के रूप में फहराते हैं। गुड़ी पाड़वा का पर्व केवल देवताओं की गाथा तक सीमित नहीं है, यह भारतवर्ष के महान मानव वीरों के पराक्रम का भी साक्षी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पंचांग में उपयोग होने वाले शालिवाहन शक का अर्थ क्या है? इतिहास के पन्नों को पलटे तो प्रथम शताब्दी में मध्य एशिया से आए शकों और हुनों ने भारत भूमि पर भयंकर आक्रमण किए थे। उस समय महाराष्ट्र के पैठण क्षेत्र में सातवाहन वंश के एक महान राजा हुए, राजा शालिवाहन। एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी जनश्रुति के अनुसार, जब विदेशी आक्रांताओं की विशाल सेना ने आक्रमण किया, तो शालिवाहन राजा के पास सैनिकों की भारी कमी थी। तब राजा ने अपने अदम्य साहस और कुंभकार कौशल का प्रयोग करते हुए मिट्टी के सैनिकों की एक विशाल सेना का निर्माण किया। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने ईश्वरीय कृपा से उन मिट्टी के पुतलों पर अमृत छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए और ये मिट्टी के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवंत हुए।
इस चमत्कारी सेना के बल पर राजा शालिवाहन ने शकों को बुरी तरह परास्त किया। उसी महाविजय की स्मृति में शालिवाहन शक की शुरुआत 78वीं ईस्वी में हुई, जिसका पालन आज भी हम अपने पंचांगों में करते हैं। कालांतर में जब हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों और विदेशी ताकतों को धूल चटाई और स्वराज्य की स्थापना की, तो उन्होंने भी अपने सैन्य विजय और स्वराज्य के उल्लास को दर्शाने के लिए इसी दिन को चुना और गुड़ी फहराने की परंपरा को एक नया राष्ट्रीय और गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। आइए अब हम उस गुड़ी के दर्शन करते हैं जो इस पर्व का मुख्य केंद्र है। गुड़ी को केवल एक सजावट की वस्तु समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय विज्ञान है। गुड़ी को घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर थोड़ा सा झुककर बांधा जाता है। सूर्योदय के तुरंत बाद के 10 से 15 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रजापति यानी सुजनात और अग्नि तत्व के तरंगे सर्वाधिक होती है। गुड़ी में प्रयुक्त हर सामग्री का एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ है। सबसे पहले बांस की लंबी लकड़ी। बांस हमारे सूक्ष्म शरीर की रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, हमें परिस्थितियों के अनुसार झुकना आना चाहिए, लेकिन अपने सिद्धांतों पर टूटकर गिरना नहीं चाहिए। यह हमारे चरित्र की दृढ़ता दिखाती है। बांस के ऊपर बंधा चमकीला रेशमी शालू वस्त्र, जो प्रायः पीला, केसरिया या हरा होता है, हमारी भौतिक समृद्धि, सफलता और जीवन के उल्लास को दर्शाता है। इसके साथ बांधी जाती है आम और नीम की ताजी पत्तियां। आम की पत्तियां प्रजनन, निरंतर विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक, वही नीम की पत्तियां वातावरण से नकारात्मकता और वायुजनित बीमारियों को दूर रखती है। गुड़ी में शक्कर की माला या गांठी बांधी जाती है, जो मिठास का प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराती है कि हमारी वाणी में सदैव भगवान राम के समान मिठास और शालीनता होनी। और सबसे अंत में गुड़ी के शीर्ष पर रखा जाता है उल्टा तांबे या चांदी का कलश। यह कलश हमारे मस्तक और सहस्रार चक्र का प्रतीक है। इसे उल्टा इसलिए रखा जाता है ताकि ब्रह्मांड से आने वाली ज्ञान, पवित्रता और ईश्वरीय कृपा की ऊर्जा इस एंटीना रूपी कलश के माध्यम से हमारे घर और जीवन में प्रवाहित हो सके। इस गुड़ी को स्थापित करते समय हम हाथ जोड़कर एक विशेष संकल्प मंत्र का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मध्वज नमस्तेतु सर्वाभीष्ट फलप्रद प्राप्तेस्मिन वास्तरे नित्यम हृदय मंगलम कुरु। अर्थात, हे सभी वंचित फल देने वाले ब्रह्मध्वज, आपको मेरा नमस्कार है। यह नया वर्ष मेरे घर में सदैव सुख, शांति और मंगल लेकर आए। सनातन धर्म के हर पर्व के पीछे गहरा आयुर्वेद और ऋतुचर्या का विज्ञान छिपा होता है। गुड़ी पड़वा के दिन की शुरुआत किसी मीठे पकवान से नहीं, बल्कि नीम और गुड़ के एक विशेष औषधीय प्रसाद से होती है। आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु वह समय है जब सर्दियों के दौरान शरीर में जमा हुआ कफ दोष सूर्य की गर्मी के कारण पिघलने लगता है। मौसम के इस बदलाव के कारण हमारी जठराग्नि यानी पाचन तंत्र कमजोर हो जाती है और कफ के संबंधित बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, त्वचा रोग और अस्थमा जैसी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में खाली पेट नीम की कोमल पत्तियां, गुड़, इमली, अजवाइन और जीरे का यह एक मिश्रण एक चमत्कारिक औषधि का कार्य करता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो नीम एक शक्तिशाली एंटीवायरल और प्राकृतिक रक्त शोधक है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है। वही गुड़ हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और इसके भीतर मौजूद आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इस प्रसाद का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ और भी अधिक सुंदर है। नीम जीवन के दुखों, कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है, जबकि गुड़ जीवन के खुशियों और प्रेम, सफलता का प्रतीक है। नया साल शुरू होने पर कड़वा मीठा प्रसाद हमें यह सिखाता है कि आने वाले वर्ष में सुख और दुख दोनों आएंगे और हमें एक स्थितप्रज्ञ योगी की भांति दोनों को समान रूप से बिना विचलित हुए स्वीकार करना है। इससे अतिरिक्त इस दिन सूर्योदय के पूर्व अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। शरीर पर गर्म तिल के तेल की मालिश और उसके बाद चंदन व हल्दी के उपटन से स्नान करने से वसंत ऋतु की रुक्षता से हमारी त्वचा की रक्षा होती है और शरीर नववर्ष की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए शुद्ध हो जाता है। जब सूर्योदय के साथ हर घर में गुड़ी स्थापित हो जाती है, तब महाराष्ट्र की सड़कों पर जो दृश्य उभरता है वह आपको रोम रोम में ऊर्जा भर देगा। और कोई भी भारतीय त्योहार अपने पारंपरिक भोजन के बिना अधूरा है। नीम की कड़वाहट के बाद महाराष्ट्र के हर घर के रसोई में
पूरन पोली की सौंधी महक आती है। चने की दाल, गुड़, इलायची और जायफल के पूरन से भरी यह मीठी रोटी, जिसे शुद्ध देसी घी में सेंक कर परोसा जाता है, नए साल की समृद्धि, धन और लंबी आयु का प्रतीक है। इसके साथ ही ठंडी और मलाईदार केसरी, श्रीखंड, आमरस, मसालेदार बटाटा भाजी और कटाची आमटी इस उत्सव के आनंद को चरम पर ले जाते हैं। यह भोजन केवल स्वाद नहीं है, यह रबी की फसल कटने के बाद प्रकृति माता को दिया जाने वाला धन्यवाद है। गुड़ी पाड़वा हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रकृति के चक्र के साथ मिलकर चलते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम अपने इतिहास और शूरवीरों को याद करते हैं, तो हमारा समाज सशक्त होता है। और जब हम ईश्वर को केंद्र में रखकर जीवन जीते हैं, तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। शाम के समय सूर्यास्त से पूर्व इस गुड़ी को पूरे सम्मान के साथ उतारा जाता है। इसके कलश का उपयोग पूरे वर्ष पीने का पानी रखने के लिए किया जाता है, ताकि नववर्ष के पहले दिन की यह ईश्वरीय प्रजापति ऊर्जा पूरे वर्ष परिवार को प्राप्त होती रहे। आने वाले इस शालिवाहन शक 1948 में आप भी अपने घर के बाहर विजय और संकल्प की गुड़ी अवश्य फहराएं। अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता रूपी रावण का वध करें और अपने हृदय की अयोध्या में प्रभु श्री राम का स्वागत करें। सनातन वाणी के सभी दर्शकों को गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। यदि आपको गुड़ी पाड़वा का इतिहास, आयुर्वेद और विज्ञान की यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों और उत्सवों और वैदिक विज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और नव वर्ष की शुभकामनाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।